स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं बाबा रोड से और HMS हिंद मजदूर सभा के ऑफिस से। और सर, हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मजदूर, अगर मैं सीधी सीधी बात कर दूं, अगर मजदूर मसीहा कह दूं तो उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। और आए दिन मजदूरों के जो कानून हैं, जिन्हें श्रम कानून का नाम दिया गया है, सरकार उनको आए दिन खत्म करने का काम कर रही है, समाप्त करने का काम कर रही है। आइए हम चर्चा करते हैं कि श्रम कानून पर जो सरकार का जो रुख है या रवैया है वो किस तरीके से। हमारे बीच में सरदार हरभजन सिंह सिद्धू, महासचिव हिंद मजदूर से। सर, आपका चैनल में आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे दफ्तर में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, जिस तरीके से सरकार श्रम कानून को लेकर गंभीर नहीं है और जो कानून है उनको दिन पर दिन बदलने का काम कर रही है, इसमें ऐसा है जी कि देखिए, ये देश की आज़ादी से पहले जब देश के अंदर ब्रिटिशर राज करते थे, उस वक़्त भी कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मज़दूरों का, हिंदुस्तानियों का कोई राइट नहीं था। हड़तालें होती थी, उसमें कोई नेगोशिएट नहीं करता था, खुलती नहीं थी। अंत में अंग्रेज़ों ने भी महसूस किया कि भी वर्कर से डायरेक्ट लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने 1926 में लेबर लॉ जो है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट को बनाया उन्होंने, और उस एक्ट के अंदर सारे अधिकार दिए वर्कर को कि वो अपनी यूनियन बनाना चाहेगा, जहाँ 7 एम्प्लॉई होंगे यूनियन बना सकता है, काम के घंटे हैं, कैसे नेगोशिएट करेगा, कैसे वो अपनी ग्रीवेंस को रखेगा, किस अथॉरिटी पे रखेगा, मालिक ने उसकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये सब तय की गई थी। फैक्ट्री एक्ट बनाए थे, दूसरा एक्ट बनाए थे, परंतु आज़ादी के बाद भी बहुत संघर्ष करना पड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट कराने के लिए, और इम्प्रूवमेंट भी हुए। परंतु पिछले 10 साल से, जब से ये NDA गवर्नमेंट है, इनके ऊपर मालिकों का दबाव था कि भाई लेबर लॉ जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए और श्रम कानूनों को सरकार मालिकों के हित में बनाए, क्योंकि मालिक पैसा लगाते हैं और इसलिए उनको पैसा लगाने के लिए उनके लिए कानून बिल्कुल लचीले होने चाहिए, वो वर्कर के हित में ना हो, मालिक के हित में होने चाहिए। और इस सरकार ने उनकी सारी बातें मान ली और हमारे 44 श्रम कानूनों में से 15 कानून तो रिपील ही कर दिए इन्होंने बिना बात किए हमारे से, और 29 श्रम कानूनों को ये कहते हैं कि हमने उनको 4 कोडों में बदल दिया है। तो 4 कोड हैं जिसके अंदर वर्कर के हित में जो प्रोविज़न थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनको निकाल दिया है, मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए वो सारे प्रोविज़न उसमें डाल दिए हैं। अभी काम के घंटे जो कि आपको मालूम है कि 1886 में लड़ाई शुरू हुई थी कि 24 घंटे में से कितने घंटे वर्कर काम करेगा, तो ये निश्चित हुआ संघर्ष होने के बाद, काफ़ी वर्करों का खून और पसीना जाने के बाद 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी मालिक किसी से काम ज़्यादा नहीं ले पाएगा। परंतु अभी उस कोड के अंदर इन्होंने मालिक को छूट दे दी है और ये मान लिया है कि मालिक अगर चाहेगा वो 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे से भी ज़्यादा नौकरी ले पाएगा उनसे। तो ये एक तरीके से सीधा वर्कर के ऊपर अटैक नहीं है, उसके सेहत के ऊपर अटैक है, उसके परिवार के ऊपर अटैक है। वर्कर इतना 24 घंटे में से काम कर नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा और लिहाजा अपने उसका सारा परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाएगा, सेहत का ध्यान नहीं रख पाएगा परिवार में। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा अटैक है वर्कर राइट्स के ऊपर। यूनियन बनाने के अधिकार के ऊपर भी हमला कर दिया, और हड़ताल पे ना जा सके वर्कर अपनी बात को अगर मालिक नहीं मानता है तो उसके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया है। वो भी कह दिया है कि आप एसेंशियल कैटेगरी में हैं, नॉन एसेंशियल में हैं, आपको हड़ताल का नोटिस देना होगा। पहले 15 दिन का नोटिस दिया करते थे, अब इन्होंने कहा 60 दिन का नोटिस देना होगा, और वो 60 दिन के अंदर रिकन्सिलिएशन डीम टू हैव बीन स्टार्ट हो जाएगी, आप हड़ताल पे नहीं जा पाएंगे। अगर हड़ताल पे गए, हड़ताल गैरकानूनी हो जाएगी, गैरकानूनी हड़ताल पे आपकी मान्यता ख़त्म हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, और आपको पुलिस वाला कहीं पर भी अरेस्ट कर सकता है बिना FIR के। 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 2 महीने से 6 महीने की कैद हो सकती है। तो लिहाजा अंग्रेज़ों वाला ज़माना इन्होंने ला के वापस कर दिया है। तो उसको उन कोडों को बिना हमारे से बात किए बनाए, और फिर उन्होंने हमारे से जो हमारे रिकमेंडेशन मांगी, तो हमने सब ने मिलकर वो रिकमेंडेशन दी। उसमें से एक भी आइटम इन्होंने मानी नहीं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी हम अपीयर हुए, उन्होंने भी हमारी जो बातें सुनी, जो रिकमेंडेशन दी, सरकार ने उसको नहीं माना। पार्लियामेंट के अंदर जब किसानों के बिल पास कर रहे थे और अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी, अपोजिशन का कोई MP अंदर में नहीं था,
बिना बहस के 3 मिनट के अंदर हमारे ये सारे रद्दोबदल करके 4 कोडों को अप्रूव कर दिया और अभी सरकार उसको लागू करने जा रही है। तो इसके ऊपर अगर सरकार ने ये कोडों को ज़बरदस्ती लागू करने की बात की तो देश के अंदर इतना अशांति फैल जाएगी, इतना इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाएगा कि हमारा देश जो कह रहे हैं कि भी आने वाले 47 तक हम विकसित देश हो जाएंगे, वो बहुत ज़बरदस्त सेटबैक हो जाएगा देश के अंदर, क्योंकि वर्करों के हितों पर, उनके अधिकारों के ऊपर हमले कर दिए हैं इन्होंने और वो पूंजीपतियों के दबाव में कर दिए हैं। और अभी आपके सामने हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति वो ऐसे बयान देने लगे हैं कि वर्कर को 90 घंटे काम करना चाहिए, वर्कर को 90 घंटे एक हफ्ते के अंदर 70 घंटे काम करना चाहिए जी। दो इन्फोसिस का जो को चेयरमैन है उसने अभी बयान दिया कि 70 घंटे, और जो लार्सन टोब्रो का चेयरमैन है उसने बयान दे दिया कि 90 घंटे काम करने चाहिए। तो अब देश का वर्कर जो है ये समझते हैं कि अंग्रेज़ों वाला से भी बदतर ज़माना आ जाए कि भी वो 24 घंटे काम ही करता रहे वर्कर और उसको मिले भी कुछ ना, उसका हक भी ना उसको मिले। तो ये देश के अंदर ज़्यादा देर नहीं चलेगी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, हमारा देश के अंदर प्रजातंत्र है। हमने जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून और पसीने से अंग्रेज़ों का मुकाबला करके जो देश को आज़ाद कराया है, उस देश के अंदर तानाशाही, उस देश के अंदर डिक्टेटरशिप लाना बहुत मुश्किल है। और अगर ये लाने की कोशिश करेंगे तो उसका हर्जाना हमारे देश के अंदर आम देश के नागरिक को भी भुगतना पड़ेगा और देश भी जो है वो कई 100 साल पीछे चला जाएगा। सर, जिस तरीके से लेबर लॉ की आपने बहुत अच्छी तरीके से बात बताई, सरकार की मंशा क्या है? क्या एक तरफ कहते हैं कि हम देश से गरीबी खत्म करेंगे और लगता है कि जो इनके आंकड़े हैं या जो ये इस तरीके की बातें करते हैं कि यहाँ से गरीबों को ही खत्म करने का काम करेंगे। उनकी देखिए कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। भाषण तो ये कहते हैं कि हम गरीब खानदान से आए हैं, हम गरीबी को, गुर्बत को बहुत नज़दीक से देखा है, परंतु पूंजीपतियों को पूरी छूट दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। वर्कर के पास पैसा देने को है नहीं, वर्कर वोट डालता है। और जब हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र जिंदा है और जो संघर्ष के ऊपर लिया है अंग्रेज़ों से, हमने 250 साल राज करके गए, कुर्बानियाँ की हैं लोगों ने, फांसी के फंदे चूमे हैं, और उसके बाद अगर हमारे को अपना आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में फिर 75वां साल मना रहे हैं हम अपनी आज़ादी का, तो उस आज़ादी के अंदर मालिकों को इतनी छूट दे दी जाए कि वो वर्कर को गुलाम बना के काम करेगा तो देश उन्नति नहीं करेगा, देश जो है और धरातल में जाएगा। हम समझाने का काम सरकार को कर रहे हैं, परंतु सरकार के अंदर ऐसे मंत्री बैठे हैं जो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि जैसे हम दुश्मन हैं देश के, और हमारे को वो समझ रहे हैं कि हम इनके देश के जो डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर रोड़ा अटका रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों की सोच है। तो इसलिए लिहाजा ऐसी पूंजीपतियों की, पैसे वालों की सोच के साथ अगर सरकार अपनी सोच मिलाएगी तो वो सरकार ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, जिसका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। और हम सारे 10 मजदूर संगठनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे दिल्ली में, और उस राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे हिंदुस्तान के हर सेक्टर से जो चुने हुए नेता हैं वो आएंगे दिल्ली में, और एक बड़ा सम्मेलन करने के बाद फिर शाम को एक उसका कंक्लूडिंग प्रस्ताव पास करेंगे। पास करने के अंदर अगर सरकार ने जिद पे रही, हमारी बात को नहीं माना, तो फिर मजबूरन हमारे को पूरे देश को बंद भी करने का फैसला करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, और जिसमें मेरे ख्याल से जो किसान हैं, जो कि आपके सामने पंजाब के अंदर एक किसान नेता अब आज 52-53 दिन हो गए उसको भूख हड़ताल पे बैठा है और सरकार उससे बात करने को तैयार नहीं है। तो हमने सारे किसान यूनियनों को भी साथ में लिया है, वो भी जायज़ लड़ रहे हैं, उनको कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए धकेल रहे हो आप, और ऐसा दोबारा से आपने बिल वापस लेकर और दूसरी तरीके से आप बिल ले आए हो जो कॉरपोरेट फार्मिंग की बात करते हो, उनकी ज़मीनों के अंदर किसान को मजदूर बनाने की बात कर रहे हो। तो लिहाजा हम मिलकर अभी पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर मिलकर लड़ेंगे, और जो सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, पूंजीपतियों के साथ मिलकर चल रही है, उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सरदार हरभजन सिंह सिद्धू जी ने बताया कि देश इस समय नाजुक स्थिति पे चल रहा है, गरीबों की जो मारामारी हो रही है वो बड़े पैमाने पे चल रहा है। कभी आपने देखा कि कोई पूंजीपति ये कहता था कि वर्करों का टाइम डिसाइड करता था? वो कभी नहीं आपने देखा होगा।
टाइम डिसाइड करना है तो संविधान के तहत जो मंत्री या जो उसके अधिकारी हुआ करते, प्रशासनिक अधिकारी, वो करा करते थे। लेकिन सीधे जो लेबर लोगों में जो चेंजिंग करी है, आज जो मालिक जो फैक्ट्री चला रहा है वो कहता है 70 दिन और 70 घंटे, 90 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आप लोगों को सोचना होगा, एक नेता थे जो क्रांतिकारी नेता, उन्होंने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज उसी तरीके से जो हरभजन सिंह सिद्धू जी इस बात को कह रहे हैं कि लेबर के जो भी अधिकार हैं हम उनको मिटने नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों को हिंद महासभा का साथ देना होगा, और साथ देंगे तो आपको मजदूरी बचेगी, आपको अच्छी मजदूरी मिलेगी। अन्यथा आप लोगों के साथ में जो इस समय सरकार जो अत्याचार कर रही है, उन अत्याचारों से आप बख्शे नहीं जाओगे। आप कहते हैं हम आज़ाद हैं, 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज मजदूर भाई और जो कार्मिक या किसान हैं वो आज आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होना है, आपको हरभजन सिंह सिद्धू जी का साथ देना होगा, हिंद मजदूर सभा का साथ देना होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर आप एक बार सोचिएगा कि देश की हालत क्या हो गई है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।